एक गांव में चंद्रा देवी अपने बेटे आकाश के साथ रहती है। आकाश गांव के दौलतमंद इंसान करतार के यहाँ काम करता है। करतार का गांव के बाहर एक पेट्रोल पंप है और उसकी गाड़ियां भी चलती हैं। आकाश कभी गाड़ी लेकर जाता है तो कभी पेट्रोल पंप पर ही काम करता है। करतार आकाश से ज्यादा काम करवाता है, जबकि उसको तनख्वाह बहुत कम ही देता है। एक रोज आकाश करतार के पास दफ्तर के अंदर गया। हुजूर, आप मुझे एक ही काम पर रख लीजिए, या तो पेट्रोल पंप पर या फिर गाड़ी पर। मैं दो जगह काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं थक जाता हूँ। जब यहाँ नौकरी मांगने आया था तब तो तेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी, और अब देखो अकड़ के बोल रहा है। मैं अकड़ नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको अपनी परेशानी बता रहा हूँ। अच्छा सुन, तुझे काम तो दोनों जगह ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं दोनों जगह काम कर लूंगा, लेकिन मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। तुझे काम तो इतने तनख्वाह में ही करना होगा। अगर काम करना है तो कर, वरना दफा हो जाए यहाँ से। आकाश को करतार के सुलूक पर गुस्सा आ जाता है और वो नौकरी छोड़कर अपने घर आ जाता है। आकाश आज घर जल्दी आ गया है। ये देखकर उसकी अम्मी चंद्रा ने कहा, क्या हुआ बेटा, आज जल्दी कैसे आ गया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना, या जल्दी छुट्टी हो गई? अम्मी, जल्दी छुट्टी नहीं, मेरी हमेशा के लिए छुट्टी हो गई है। क्या कह रहा है तू? अब हम क्या खाएंगे? अम्मी, अब तुम मुझे एक गाड़ी दिला दो। मैं अपनी गाड़ी से सामान ढोकर खूब पैसे कमाऊंगा और हम बहुत खुश रहेंगे। घर में एक फूटी कौड़ी तक नहीं है, मैं तुझे गाड़ी कहाँ से दिलाऊं? हमारे पास जायदाद के नाम पर बस वो जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, मैं वो बेचकर ही तुझे गाड़ी दिला सकती हूँ। अम्मी, मुझ पर यकीन करो, मैं बहुत मेहनत करूंगा और जमीन वापस खरीद लूंगा। ठीक है बेटा, मैं कल तक ही जमीन बेच दूंगी। चंद्रा अपनी जमीन बेच देती है और आकाश के लिए माल ढुलाई वाली गाड़ी खरीद देती है। अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं अपनी गाड़ी को काम पर लगा कर आता हूँ। अगर काम मिल गया तो आज से ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आकाश अम्मी की इजाजत लेकर घर से चला जाता है। रास्ते में करतार का पेट्रोल पंप है। वो पेट्रोल डलवाने करतार के पेट्रोल पंप पर ही पहुंच जाता है। करतार ने आकाश को देखा और वो बाहर निकल कर आया। अरे, किसकी गाड़ी लेकर घूम रहे हो? तुमको किसने नौकरी दे दी? ये गाड़ी मेरी है और मैंने खरीदी है। अच्छा, तो यहाँ क्यों आए हो? पेट्रोल लेने आया हूँ। तुमको पेट्रोल नहीं मिलेगा। मैं आपको पैसे दूंगा, फिर पेट्रोल क्यों नहीं मिलेगा? जो कह दिया सो कह दिया। तुमको पेट्रोल नहीं मिलेगा। शहर जाओ और अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा कर ले आओ। जाओ। गाड़ी में तो इतना पेट्रोल भी नहीं है कि शहर जा सकूं, और शहर तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। मैं रोजाना पेट्रोल कैसे डलवा पाऊंगा? आकाश अपनी गाड़ी को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। अरे बेटा, जल्दी ही काम मिल गया, अब कल से जाएगा? अम्मी, मैं काम खोजने नहीं जा सका। अब क्या हुआ बेटा? अम्मी, करतार ने अपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। अब क्या होगा? अब कैसे करेंगे हम गुजारा? सारे पैसे तो इस गाड़ी में लगा दिए। मुझे माफ कर दो अम्मी, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तो चिंता मत कर और ऊपर वाले पर यकीन रख, क्योंकि ऊपर वाला सच्चे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। वहाँ देर है पर अंधेर नहीं। आकाश माँ की बात सुनकर उदास मन से कमरे में जाकर लेट जाता है। मैं ही एक बार जाकर करतार से बात करती हूँ, वो मेरी बात जरूर मानेगा। चंद्रा आकाश को बगैर बताए करतार के पास जाती है। आप हमें पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे हैं? हम आपको पैसे भी तो देंगे। चल दफा हो जाए यहाँ से गरीब औरत। जमीन बेचकर गाड़ी खरीद ली तो औकात भूल गए तुम दोनों। मैं तुमको दोगुनी रकम देने पर भी पेट्रोल नहीं दूंगा। चंद्रा वहाँ से रोते हुए आ जाती है, लेकिन रास्ते में जैसे ही वो अपने खेत के पास पहुँचती है, उसे एक आवाज आती है। रुको चंद्रा, क्यों बेकार में रोती हो? तुम सिर्फ पेट्रोल के लिए रो रही हो, जबकि तुम्हारे पास तो पेट्रोल का कुआं है। तुम कोई चुड़ैल तो नहीं हो? हमारे पास 2 टाइम की रोटी तक नहीं है,
पेट्रोल का कुआं कहां से आएगा? अपने घर के दरवाजे पर खुदाई करना, उसके बाद तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। चंद्रा जल्दी से घर जाती है और वो आकाश को सारी बातें बताती हैं। दोनों मिलकर खुदाई करते हैं और वो देखते हैं कि वहां सच में पेट्रोल का कुआं है। वाह अम्मी, ये तो कमाल हो गया। अब हम भी अपना पेट्रोल पंप खोल सकते हैं और जिसका नाम होगा गरीब अम्मी का पेट्रोल। हाँ, अब इस गाड़ी के लिए एक नौकर रख लो और तुम पेट्रोल पंप बनवाकर काम करो। आकाश पेट्रोल बेचकर एक पेट्रोल पंप बनवाता है और एक नया घर भी बनवा लेता है। फिर एक रोज करतार के पेट्रोल पंप में आग लग गई और वो कर्ज में डूब गया। परेशान होकर करतार आकाश के पास आता है। आकाश, मुझे काम की सख्त जरूरत है, तुम मुझे काम दे दो। हाँ, मुझे भी एक आदमी की जरूरत है। सही किया कि तुम आ गए। ठीक है, मैं तुमको अच्छी तनख्वाह दे दूंगा, तुम आज से ही काम पर लग जाओ। करतार आकाश के यहाँ काम करने लग गया और कुछ महीनों में ही आकाश बहुत रईस हो गया। जादुई पेट्रोल की नदी। एक बहुत छोटे से गांव में, जहां 20-25 घर ही रिहायश पजीर थे, उस गांव पर शहंशाह दीनानाथ की सल्तनत थी। शहंशाह की 2 औलादें थीं, दिबस और नंदन। दिबस अपने अब्बू के नक्शे कदम पर चल के रियासत को चलाना चाहता था। उसे दौलत का लालच था और गांव वालों से नफरत। नंदन अपने भाई और अब्बू से बिल्कुल मुखालिफत मिजाज का था। उसे न दौलत से मोहब्बत थी और न ही रियासत की बागडोर संभालना चाहता था। अब्बू, आज नंदन फिर से गांव में पूरा वक्त गुजार कर आया है। हाँ, तो तुमको साथ नहीं ले गया था ना? मैं चाहे कुछ भी करूं, तुमसे क्या? नंदन, अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे। तुम शहंशाह की बड़ी औलाद। एक शहंशाह और आम शहरियों में फर्क होना बहुत जरूरी है। कल वो लोग तुम्हें शहंशाह नहीं बल्कि एक आम इंसान की नजर से देखने लग जाएंगे। अब्बू, मैं एक आम इंसान ही हूँ। आप इस शख्स को बना देना शहंशाह। वैसे भी इसे बड़ा शौक है सल्तनत चलाने का। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त होता तो तुम्हें भी शहंशाह बनने का शौक होता, पर पता नहीं तुम तो कौन सी दुनिया में रहते हो। पिताजी, गांव वालों को एक शहंशाह नहीं, एक दोस्त की जरूरत है जो उनकी परेशानियां समझे और जो एक साथ मिलकर गांव की तरक्की में आगे बढ़े। नंदन, हम पिछले 50 साल से यहाँ के शहंशाह हैं। हमें मत सिखाओ कि गांव को किसकी जरूरत है। नंदन, चलो, अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं। उनके कोई दोस्त आए हैं, तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। और हाँ, महल में आने से पहले नहा लेना, वरना गांव वालों के जैसी बदबू आएगी तुमसे। जनाब दिवस बाबू, आप कहें तो आपको भी गोबर के पानी से नहला दें। खामोश, सब के सब खामोश हो जाओ। नंदन, अब्बू ने कहा है कि तुमको आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, जरूर आ जाऊंगा। तुम जाओ, अभी मैं यहाँ का काम खत्म करके आता हूँ। बाबा जी, आप इस गांव में पहली दफा आए हैं? ना बेटा, इन खेतों में खाने की तलाश कर रहा हूँ। चलिए, मैं अपने खेत से आपको खाने को कुछ दे देता हूँ। बेचारे गांव वालों के पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, और फिर भी वो आपको कभी मना नहीं करते। बेहतर है इस गांव के लोग। जी हाँ, बहुत ही मिलनसार है सब। बेटा, तुम्हारा तारुफ क्या है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नंदन कुमार है और मैं यहाँ के शहंशाह का बड़ा बेटा हूँ। आपको अभी भूख लगी है तो आप हमारे खेत से जो भी खाना है खा लीजिए और उसके बाद मेरे महल में रात गुजार सकते हैं। ये खेत तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। क्या ये सारा काम तुमने किया है? जी हाँ। बेटे,
अगर तुम खुद अपना तारुफ नहीं कराते तो मुझे पता ही नहीं चलता तुम शहंशाह के बेटे हो। तुम मुझे अपने अब्बू के पास भेज सकते थे। अब्बू का पैसा उनका खुद का कमाया है, मैं उनके पैसे खर्च नहीं कर सकता। आपने मुझसे मदद मांगी है और मेरे पास मेरा अपना कहने को सिर्फ ये खेत ही है, इसलिए मैं इस खेत से आपको जो चाहे वो दे सकता हूँ। वाह बेटा, तुम्हारी सोच तो बहुत ही लाजवाब है। मैं बहुत ही खुश हुआ। मैं तुम्हें एक दुआ देना चाहता हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? बाबा जी, आप क्या सच में अगर कोई इल्म दे सकते हैं तो आप इन गांव वालों की जिंदगी को खुशहाल बना दीजिए। मेरी ख्वाहिश है कि इस गांव का कोई भी बच्चा भूखा पेट ना सोए और कोई भी पैसों की कमी से ना तरसे। आमीन। हमेशा खुश रहो। चलिए अब हम महल की तरफ चलते हैं। अहले इल्म कहाँ गायब हो गए ये? हर सुबह की तरह नंदन अपने खेत की तरफ चल पड़ा। गांव वाले दरिया के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे। चचा, क्या हुआ? दरिया पे गांव वालों का मेला क्यों लगा हुआ है? नंदन बेटा, कोई मुआवजा हो गया है। गांव के पास से गुजरने वाली दरिया में पेट्रोल बह रहा है। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसा नामुमकिन है। अरे खुद चल कर देख लो। चाचा, ये तो सचमुच पेट्रोल है। इसका इस्तेमाल करके हम गांव में तरक्की ला सकते हैं। जैसे क्या नंदन बेटा? क्या हम इसे अजूबे की तरह दूसरों को दिखाकर पैसे ले सकते हैं क्या? नहीं चचा, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि इस पेट्रोल के दरिया से आपके साथ साथ आपकी 3 पुश्ते भी पैसा कमा सकें। नंदन ने रातों रात गांव में एक पेट्रोल पैकेजिंग कारखाना खोल लिया और गांव का हर फर्द इस कारखाने में नौकरी करने लगा। गांव वालों को हफ्ता पूरा होते ही पैसा मिलता था। गांव वालों की माली हालत बेहतर होने लगी। सबके पास अब घर, गाड़ी और बंगला था। शहंशाह और दीबस से ये देखा नहीं गया और उन्हें भी इस पेट्रोल के दरिया से दौलत कमानी थी। अब्बा हुजूर, हम दरिया से एक गुप्त पाइपलाइन डाल देते हैं जिससे पेट्रोल सीधे तौर पर हमारे घर पर आएगा। उसके बाद हम पेट्रोल को 2 गुना मुनाफे से बेच सकते हैं। मालूम होता है पेट्रोल का दरिया अब सूखने वाला है नंदन बेटा। खैर, हमने इस दरिया से इतना तो कमा ही लिया है कि गांव वालों के पास अपनी जिंदगी बसर करने के लिए काफी पैसा है। हाँ चचा, राजू के पास नई ट्रैक्टर आ गई है। हेमू ने अपनी दुकान का कारोबार बढ़ा लिया है। चच्ची ने अपना खेत बढ़ा लिया है। आपको भी तो नया घर मिल गया है। बेटा, खुदा ने जितना दिया उतना ही काफी है। लालच करने से मैं अपनी खुशी नहीं मिटा सकता। उधर शहंशाह और दिबस को दरिया सूखने के बाद डर लगने लगा था। अहमक शहंशाह ने सोचा कि पेट्रोल में पानी मिलाकर ग्राहकों को बेच देगा। कुछ वक्त गुजरने के बाद उनके ग्राहकों की नाराजगी बढ़ने लगी। एक दिन शहंशाह ने दरिया का पेट्रोल बनाने के लिए महल में इबादत करवाई। महल के सबसे बड़े पेट्रोल के पाइप के सामने बड़ी सी धूनी जलवाई। गलती से वो नल खुल गया और पूरे महल में पेट्रोल की पाइपलाइन में आग लग गई और उसमें शहंशाह और दिबस दोनों फना हो गए। इधर शहंशाह और दिबस के फना हो जाने के बाद दरिया फिर से पहले की तरह ही भर गया था और गांव वाले फिर से अपनी कंपनी से आमदनी कमाने लगे थे और खुशी से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगे।